और देश में कोरोना ने कोहराम मचा कर रखा है। लाखों लोग अब तक कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं, पर इन सबके बीच राजनीति है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। विपक्ष एक तरफ केंद्र के साथ एकजुट होकर कोरोना के खिलाफ लड़ने की बात कहता है और दूसरी तरफ केंद्र की कोरोना के खिलाफ रणनीति पर कटाक्ष करने से नहीं चूकता है। और इसी राजनीति घमासान के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को 5 पन्नों का खत लिखा है और विपक्ष के रवैये पर नाराजगी जाहिर की है। रिपोर्ट देखिए। इतनी आबादी है, ऐसे में कुछ लोग अगर मर रहे हैं तो क्या मौका अच्छा है सियासत चमकाने का? इतने सारे लोगों की मौत किसी काम तो आए। ये शब्द आपको बेहद कड़वे लगे होंगे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये लाइन उन लोगों पर सही बैठती है जो इस गंभीर समय में भी सियासत कर रहे हैं। लोग ऑक्सीजन की किल्लत से मर रहे हैं, पर विधायकों के पास ऑक्सीजन की भरमार है। लोगों को दवाइयां नहीं मिल रही और कई नेता दवाइयों की कालाबाजारी में लिप्त है। ये किसी कड़वी सच्चाई से कम नहीं कि कोरोना काल में न जाने कितने लोग इस अनजान बीमारी की भेंट चढ़ गए, पर ऐसे में भी कुछ राजनीतिक दल राजनीति करने से बाज नहीं आए। साथ मिलकर लोगों के लिए काम करना तो दूर, पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर होते दिखाई दिए। और इसी बीच कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे कटाक्ष और अपमानजनक रवैये के बीच अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुप्पी तोड़ते हुए एक चिट्ठी लिख डाली है। बता दें कि कोरोना संक्रमण के मुद्दे पर कांग्रेस द्वारा लगातार बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है और इन सबके बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस की अंतरिम राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को 5 पन्नों का खत लिख डाला है। नड्डा ने सोनिया गांधी को भेजी गई अपनी चिट्ठी में लिखा है कि वो कोरोना महामारी के इस संकट के काल में कांग्रेस के रवैये से काफी निराश है, लेकिन हैरान नहीं। बता दें कि जेपी नड्डा ने इस आपातकाल के दौरान कांग्रेस की भूमिका और कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं के नकारात्मक रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि कांग्रेस के नेताओं ने भारतीय वैक्सीन का मजाक उड़ाया है, तो वहीं कोरोना महामारी के वक्त भी नकारात्मक राजनीति की जा रही है, जिसका वो विरोध करते हैं। गौरतलब है कि पिछले काफी समय से कांग्रेस देश में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार और मरीजों का हो रही परेशानी को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर होती रही। वहीं सोनिया गांधी ने भी बाकायदा इसे लेकर चिट्ठी भी लिखी थी, पर ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस की ओर से कोरोना संक्रमण और टीकाकरण को लेकर केंद्र पर हमला किया गया है। साल 2020 में लॉकडाउन लगाने से लेकर टीकाकरण अभियान शुरू करने तक केंद्र सरकार के जो भी फैसले रहे, कांग्रेस ने हर फैसले पर चुन कर सवाल उठाए हैं। इतना ही नहीं, उन मामलों को लेकर भी केंद्र पर सवाल उठाए गए जिनमें ऐसा करने की गुंजाइश भी नहीं थी। नेताओं ने कभी लॉकडाउन लगाने में देरी को लेकर सवाल उठाए, तो कभी कहा कि उसे खत्म क्यों नहीं किया जाता। यहाँ पर आपको ये भी बताते चले कि उन मामलों को लेकर भी केंद्र सरकार पर सवाल उठाए विपक्ष ने, जिनके लिए राज्य सरकारें उनकी जवाबदेही बनती थी। टीका बनाने और उनका उत्पादन करने वाली भारतीय कंपनियों को भी कटघरे में खड़ा करने का भी काम इस हद तक किया गया कि उन्हें इस सवाल से दो चार होना पड़ा कि क्या वो टीका बनाने वाली विदेशी कंपनियों की पैरवी कर रहे हैं। बहरहाल सवाल ज्यों का त्यों है कि आखिर इस भयावह परिस्थिति में राजनीति कब तक। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्या न्यूज।